धानुक एकता मंच आज एक दिवसीय बैठक कर रहे हैं, क्या इसके पीछे उद्देश्य है उसके बारे में बताइएगा। धानुक एकता मंच अब तक नालंदा जिला के कोने कोने में विस्तारित हुआ था। अब इस संगठन का पूरे बिहार प्रदेश स्तर पर विस्तार करना है। साथ ही साथ समाज के अंदर जागृति लाने हेतु, समाज को राजनीतिक में सही दिशा देने हेतु, आने वाले चुनाव में हमारा समाज क्या करे, किस ओर जाए, क्या निर्णय ले, इस पर विचार विमर्श करने हेतु आज बिहार के लगभग 3800 जिला से लोग, हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में हमारी राजनीतिक दशा दिशा क्या हो। मैंने कहने का मतलब धानुक एकता मंच अब राजनीति की ओर रुख मोड़ रही है। जी, धानुक एकता मंच पूर्ण रूपेण से राजनीति करने के लिए आगे आ रही है। हम अपने समाज के सभी युवाओं को, आने वाले पीढ़ियों को, हमारे समाज के सभी बुद्धिजीवियों को मैं कहना चाहूँगा कि अब आस पड़ोस के, अगल बगल के, पास पड़ोस के झगड़ों में ना उलझे। लड़ना है तो कुर्सी की लड़ाई लड़िए, लड़ना है तो राजनीति कीजिए और कुर्सी हासिल करने के लिए लड़िए, सीएम की कुर्सी हासिल करने के लिए लड़िए। क्योंकि हमने जिस वर्तमान सरकार को 17 सालों से 20 सालों से सीएम बनाए रखा है, वह सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकी है, हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। हमारी आबादी पूरे बिहार में लगभग 12% है, परंतु हमारी स्थिति जनगणना में मात्र 2% की दिखाई गई है। यह हमारे लिए बहुत विचारणीय विषय है। हमारे समाज के लोगों ने निर्णय लिया है, प्रण किया है कि यह सरकार हमारे हितकारी नहीं है, हमारे हितैषी नहीं है, हमारे लिए लाभकारी नहीं है। इसलिए वर्तमान सरकार को बदलना है, साथ ही साथ एक नई व्यवस्था कायम करना है जिसमें धानुकों को उसके हक अधिकार, उसके मान सम्मान मिल सके। जातीय जनगणना को लेकर आपने बात बोला, जातीय जनगणना को लेकर बिहार की कई जातियाँ और उपजातियाँ हैं जो बिहार सरकार से नाराज है कि मेरा जाति कम है। आखिर ये जाति गया क्या? अगर सबकी जाति कम है तो जाति गया क्या? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए वर्तमान सरकार में जो लोग हैं उनसे। नहीं, अभी आप सवाल उठाए कि जातीय जनगणना को लेकर मेरा 12% है। जी, पूरे बिहार में है आबादी है, कम आंका गया हम लोग की आबादी को, तो आखिर वो गया कहाँ? ये तो कुछ प्रश्न चिन्ह बनता है ना, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? गया कहाँ हम खुद बताते हैं। हम नालंदा जिला के कोने कोने में भ्रमण किए हैं। हमारी आबादी लगभग नालंदा जिला में केवल 2.5 लाख है। हमारी आबादी नालंदा जिला में 2 से 2.5 लाख है। अन्य हमारे ज़िला में जो हमारे समाज के लोग हैं उनसे राय विचार लिया जाता है, उनसे बात किया जाता है, उनसे सर्वे किया जाता है। तो हर एक ज़िला में हमारी आबादी, जैसे मुंगेर चले जाइए, बेगूसराय चले जाइए, खगड़िया चले जाइए, कटिहार चले जाइए, सुपौल चले जाइए, मधुबनी चले जाइए, इन सभी ज़िला में हमारी आबादी 3 लाख 4 लाख से ऊपर है। तो आखिर इतनी बड़ी आबादी गई कहाँ? उसको दिखाया क्यों नहीं गया? हम कहना चाहते हैं सरकार से, इस सर्वे में बहुत बड़ी धांधली हुई है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। केवल धानुक समाज की संख्या को कम करने के लिए ये इतनी बड़ी जातीय जनगणना कराई गई है। इस सारी की सारी संख्या को धानुक के बजाय कुर्मी में करण किया गया, कुर्मी में तब्दील किया गया है। आज बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं, हमारे गया से भी लोग उपस्थित हैं, कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे ब्लॉक हैं जहां धानुक समाज को धानुक का सर्टिफिकेट बनने नहीं दिया जाता है, जबरन उसको कुर्मी का सर्टिफिकेट बना कर दिया जाता है। और यहाँ की वर्तमान सरकार कुर्मी समाज से है। पूरे के पूरे धानुक समाज को कुर्मीकरण करने का प्रयास किया गया है इस जातीय जनगणना के माध्यम। इसी सारी चीज़ को लेकर आप लोग जो है ये राजनीति की ओर रुख मोड़ रहे हैं। बिल्कुल, सारी चीज़ बिहार में अर्थव्यवस्था सारा चीज़ सही हो, इसको लेकर हम अपने हक अधिकार, साथ ही साथ मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, हमारी एक विशेष पीड़ा यह है कि जिस सरकार को अब तक हम लोग वोट देते आए हैं, उनके बाल बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं, मगर हमारे बाल बच्चे आज भी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लाइन लगाए हुए खड़ा स्टेशन पर मिलते हैं। आखिर कब तक हम यह जुल्म सहते रहेंगे? हम आपको वोट देकर राजा बनाते रहें और हम खुद भीखमंगा बने? यह अब नहीं होगा। हम अपना वोट हम स्वयं रखेंगे और हम स्वयं राजा बनेंगे। हम अपने बेटे को राजा बनाएंगे, अपने भाई को राजा बनाएंगे, अपने पास पड़ोस के भाई, बंधु, चाचा, भतीजा को राजा बनाएंगे, लेकिन अब आपको राजा नहीं बनाएंगे। परिचय दीजिएगा सर अपना। मेरा नाम मुकेश धानुक है। मैं धानुक एकता मंच बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, 25 में विधानसभा चुनाव आने वाला है। ये जो है धानुक एकता मंच जो आप लोग का है, 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति तय करेगी? क्या रूपरेखा होगा रणनीति का? ये तो कमेटी बैठ करके न तय करेगी। यहाँ पर जितने हैं अध्यक्ष जी हैं और बाकी सब लोग हैं, एक कोर कमेटी बैठेगी। कोर कमेटी बैठ कर निर्णय लेगी कि करना क्या है। जी, क्या पूरी तरह पार्टी 40 सीट पर उतर जाएगी
या फिर कहीं गठबंधन करेगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि एक जाति से पूरा राजनीतिक परिदृश्य जो है एक जाति के हाथ में आने से रहा, ये तो असंभव बात है। तो ये कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि हमारा हक किनके साथ जाने से है या किनको हमारे साथ आने से हमारा हक बनेगा। 12% आज से नहीं, बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि धानुकों की संख्या बचपन में 9.5% थी और सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट है और बाकी कहती है कि छोटी जातियों की जनसंख्या बढ़ रही है, अब बड़ी जाति की जनसंख्या कम हो रही है। तो ये उल्टा कैसे हुआ बिहार में? धानुक के अलावा एक और मुस्लिम जाति है अंसारी, उसका संख्या 9.5% था, उसको 4% दिखा रहा है। तो इस तरह 12 बैठकें हुई है, ये जो कुछ मान्यवर नेता हैं वो 12 बैठकें गुप्त किए हैं जातीय जनगणना को बनाने से पहले। क्या रिपोर्ट है, नहीं रिपोर्ट है, क्या है नहीं है, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं हुई है। इसीलिए हमको हमारा हक चाहिए। सर, बिहार में अक्सर देखा गया जातिवाद का राजनीतिक होता है, तो यहाँ पर कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली बात यहाँ पर बिहार में हो जाती है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये पूरे इंडिया में बात कही जाती है। ये लोहिया जी ने उठाया था सवाल कि जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, पर कुछ लोग हमको ठगने का काम किए कि हम आपकी हिस्सेदारी तय करेंगे। मंडल कमीशन लाए और मंडल कमीशन में 2-3 जात का दिनों दिन दुगुना रात चौगुना जो है सो विकास हो रहा है। बाकी जाति क्या हुआ? सर, मुंगेरी लाल कमीशन के तहत 94 अति पिछड़ी जातियां थी और यहाँ के जो मसीहा बैठे हुए हैं सामाजिक न्याय वाले, उस 94 को बढ़ा करके 104 कर दिए। पिछड़ी जाति की खेमा से अति पिछड़ी जाति में लोगों को घुसा दे रहे हैं। ये 12% वाले धानुक को कभी BDO CO दरोगा देखे हैं आप? कलेक्टर देखे हैं? नहीं देखे हैं। लेकिन बाकी जाति को जाकर के देखिए कि कितने कलेक्टर, कितने CO BDO भरे पड़े हैं। तो आरक्षण में हमारे साथ खेला किया गया है, बड़ी जातियों को छोटी जाति में घुसा दिया गया। मैं किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन 50% तो एकमात्र जाति अति पिछड़े का सीट लेके जा रही है। तो ये सब अब हमारे लोग समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। कल तक जिसको अपना मसीहा समझते थे वही हम लोगों का कातिल है। बिहार में जितने भी धानुक एकता मंच से जो लोग जुड़े हुए, क्या आप लोग के समर्थन में वो साथ हैं? हमारी बातें जब सही होगी, हम जब हक की कॉमन जो हम लोगों का दर्द है, जब एक प्लेटफॉर्म पर कॉमनली कहा जाएगा कि इनका दर्द, इनका दर्द, इनका दर्द जब साझा हो जाएगा तो सरकार तो 7 दिन में बदल देंगे हम लोग। ठीक है, परिचय दीजिए सर। मेरा नाम चंद्रेश कुमार है और मैं कई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ। फिलहाल मैं अध्यक्ष जी के मुझे पता चला तो मैं आया हूँ अररिया से। पेशे से मैं वकालत हूँ और भी कई कारोबार।